ये अच्छे कम है, इनकी मम्मी पापा ज्यादा अच्छे हैं, तभी इतने शैतान होंगे। बच्चों से माता पिता का परिचय जान सकते हैं कितना। भगवान ने बताया लक्ष्मी, वक्त समय काल परिस्थिति को देखते हुए मैं रूप को धारण करता हूं। कभी हयग्रीव बनता हूं, कभी कच्छप, कभी मोहनी। जैसा समय वैसा मैं रूप धारण करता हूं। बोले भगवान मनुष्य रूप? बोले ना, ये मैं वाराह बनकर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी, जब धरती को हिरणाक्ष समेट कर रसातल चला गया तो संसार में बचा क्या? जल ही जल। एक मनुष्य जल में कितनी देर तक श्वास रोक सकता है आप बताइए? अगर पानी में आपको डाल दिया जाए और कहा जाए 20 मिनट श्वास को रोकिए, आप रोक पाएंगे? और भगवान को कितना देर रोकना था आप जानते हैं? स्वर्ग से देवलोक, देवलोक से मृत्युलोक, और मृत्युलोक के नीचे पाताल लोक, पाताल के नीचे महातल, महातल के नीचे सुतल, सुतल के नीचे तलातल, रसातल, महातल। ये रसातल सबसे नीचे है। 7 लोकों के नीचे भगवान को जाना था धरती को लेने। भगवान ने कहा लक्ष्मी, मनुष्य के बस की बात नहीं है कि इतने देर तक श्वासों को रोक सके, इसलिए मैं सूकर अवतार धारण करता हूं। क्योंकि जो सूकर होता है अर्थात सूर जो होता है, इन्हें श्वास को रोकने की प्रैक्टिस होती है, इनमें ये विशेषताएं होती हैं, ये साइंस भी कहता है। भगवान ने 12 अवतार धारण कर लिया और प्रभु जल को चीरते हुए रसातल को पहुंचे। पहले तो भगवान ने हिरणाक्ष को समझाया, और जब वो नहीं माना तो भगवान धरती को चुरा कर चल पड़े। पहले तो हिरणाक्ष का वध भगवान ने कर दिया, लेकिन जब धरती को अपने डाढ़ पे लाद करके चलने लगे तो धरती को अभिमान हो गया। यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति यदि आपको सम्मान दे दे तो ये मत समझ लेना कि आप उससे बड़े हो गए। अगर कोई अपनी कुर्सी तुम्हें दे दे तो ये मत समझना कि आप उससे बड़े हैं। वो उसकी विनम्रता है जिसने अपनी कुर्सी छोड़ करके तुझे बैठने दिया। अभिमान आ गया, सब चला गया। भगवान ने दाढ़ पर पृथ्वी को लादा तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, ओहो इनकी लीला भी मेरी बिना अधूरी है। मैं रसातल में रहती तो संसार नहीं होता, संसार नहीं होते तो मानव नहीं होते, मनुष्य नहीं होते, भक्त नहीं होते, और भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। इनकी लीला भी मेरे बिना अधूरी है। भगवान धरती को लेकर चल रहे थे, धरती की मनोविलासाओं को समझ रहे थे, धरती की मानसिकताओं को समझ रहे थे। भगवान धरती को ले जाकर के वृंदावन में रख दिया। भगवान ने धरती से कहा, ऐ धरती, इस वृंदावन में बैठो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें संसार में फैलाता हूँ, कुछ देर मैं भी विश्राम कर लूं। और जब भगवान चलने लगे तो धरती ने भगवान वाराह के पांव पकड़ लिए। बोले सरकार एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। धरती तो मैं हूं, और जब मैं रसातल में थी तो ये वृंदावन कहां से आ गया? वृंदावन भी धरती ही है ना। वृंदावन की धरती पे रख दिया। बोले धरती तुम विश्राम करो, अभी मैं आता हूं तो मैं तुम्हें फैलाता हूं। धरती ने कहा प्रभु जब मैं रसातल में थी तो ये वृंदावन कौन है? और भगवान को घमंड ही तो तोड़ना था। भगवान ने कहा धरती तुझे पता ही नहीं कितनी धरती है, अभी तुझे यही नहीं पता धरती कितनी है। बोले प्रभु मैं तो जानती थी, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत व्यापी हूं, मैं जगत में हूं, मैं ही तो हूं। भगवान ने कहा तेरे जैसी अनेक धरती में रोज पैदा करता हूं। बोले ये वृंदावन कौन है? आज वृंदावन की बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस कथा से कुछ ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने बताया कि ऐ धरती, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेने वाला था तो मैं अकेला नहीं आया था, मैं अपने शरीर से 3 रूप मैंने धारण किया था। एक से मैं कृष्ण बना था, दूसरे रूप से मैं स्वयं राधा बन गया था। इसीलिए राधा और माधव का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि राधा भी सखा है। आज वृंदावन में जाइए, कितने पुरुष हैं जो नाक में नथनी, कान में बाली और सिंदूर लगाए बिहारी जी के नाम पर साड़ी पहनकर घूमते हैं। एक तो डीआईजी की भी कथा तो आपने सुना होगा, जो डीआईजी साहब, डीआईजी यहां से गए थे वृंदावन बिहारी जी को देखने, और वहां साड़ी पहन कर आज भी घूमते हैं। जिंदा है, जीवित है। ये सन 2004 की बात है, अभी जीवित है वो। सखी संप्रदाय उन्होंने कहा मैं कान्हा को पति, मैं स्वयं पत्नी। बिहारी जी को देखकर कोई भी पत्नी बन जाता है, राधा कोई स्त्री नहीं है। आप जाकर के
राधा कौन है? राधा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीव धनी निधनी नित्यम राधा कृष्णम गतिर्ममा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्राणेश्वर हैं, एक दूसरे के जीवन धन है। एक रूप से मैं कृष्ण बना, दूसरे से राधा बना, और तीसरे से मैं स्वयं वृंदावन बन गया। धरती ने पूछा वृंदावन की धरती क्यों बने? बोले एक साथ में एक जगह पर दो ब्रह्म नहीं रुक सकते, अगर दो ब्रह्म हो जाएंगे तो आप रसातल में चली जाती, इसलिए मैं स्वयं वृंदावन बन गया। हे धरती, जगत के धरती को भूकंप आने से विनाश हो सकता है, लेकिन वृंदावन की धरती का ना कभी विनाश हुआ था, ना है और ना होगा। और ये प्रमाण भी है, राम की जाने के बाद मेरी अयोध्या 7 बार प्रलय काल हुआ, प्रलय में पलटी है, इसीलिए मेरी अयोध्या का नाम साकेत पड़ गया। लेकिन वृंदावन में कृष्ण की जाने के बाद धरती पर भूकंप कभी कई बार आया, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं पलटा? क्योंकि साक्षात कृष्ण है, कृष्ण अविनाशी है, जिसके शरीर का विनाश नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ? भगवान के चरण को पकड़ लिया कि हे प्रभु, हम तो अधम अधीन हैं, तो क्या मेरे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है? प्रभु मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया आपने। हे प्रभु, आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया। अरे मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, 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 उधारे न जाएंगे। तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे, तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे, तो आप दीनानाथ पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी कहती है मेरे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दो, और ये भी एक भक्ति है प्यारे, भगवान के शरणागत होकर के क्षमा प्रार्थना करना भी बहुत बड़ी भक्ति है। पृथ्वी कहती है हे प्रभु, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, धरती 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 का भार आपने 100 बार उतारा, 100 बार उतारा। क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, क्या मेरे भार पाप उतारे न जाएंगे, से अधम अधीन उतारे न जाएंगे, से अधम अधीन उतारे न जाएंगे। भगवान का एक अवतार ये भी है, प्रथम शनक सनातन सनत कुमार, दूसरे में नारद, और तीसरा अवतार भगवान का 12 अवतार। चौथा अवतार कौन है? थोड़ा संक्षेप में 2 अवतारों को बता दूं, 5 पूरा कर दूं। चौथा अवतार भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकशिपु को मार करके, और प्रहलाद को भगवान ने बचाया। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकशिपु, हिरण्याकशिपु का पुत्र कौन है? प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। और भगवान ने बलि के लिए भी एक अवतार धारण किया था, याद है कि नहीं याद? राजा बलि के मन में थोड़ा सा किंचित अभिमान आया, और देवताओं के प्रति थोड़ा सा दुर्भाव प्रकट हुआ, ये अंतिम में। इसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे, और ये कथा बड़ी अच्छी, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए। ये कथा हमें भागवत से जोड़ देती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ देती है। भगवान ने राजा बलि के अभिमान को खंडन करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। राजा बलि ने कहा कि हे वामन, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। भगवान ने कहा कि राजा,
तृणपदानि भूमश्च, केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। हंसने लगे। राजा बलि ने कहा जो मांगना है सो मांगो, 3 पग भूमि क्या हो सकता है। कितनी अच्छी बात भगवान वामन ने कहा है, उसको आप लोग अनुकरण करिए और हृदय में उतारिए। वामन ने कहा है इंसान को आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ध्यान देना, 2 शब्द है, एक है इच्छाएं और एक है आवश्यकताएं। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, कैसे होती है। ठंडी का मौसम है, स्वेटर की जरूरत है, जेब में 300 रुपए हैं, आप जामो पहुंच गए, आप वहां जाके 300 के स्वेटर को पहन करके आवश्यकता की पूर्ति कर ली, ठंडक लगना बंद हो गया। यह है आवश्यकता की पूर्ति, तुरंत हो जाती है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति, लेकर 300 गए, पहले 300 वाला स्वेटर उठाया, इतनी में एक जैकेट टंगी थी, बोले भैया ये कितनी की है, बोले 500 की है, बोले भैया 200 उधार कर दो। इच्छाएं अनंत हो गई। 500 की जैकेट जब खरीद करके चला, एक जैकेट और देखा, बोले भैया ये कितनी, बोले 1200 की है, ये लेदर की है, इसको धोना नहीं पड़ता, बस ब्रश मारना पड़ता है, बोले भैया यही दे दो। देखो इच्छाएं बढ़ती गई। 1200 की जैकेट पहनने के बाद जब रास्ते में आया, एक व्यक्ति और मिला और अच्छी जैकेट थी, मन में आया अगली बार जब इस कर्जा को चुका लेंगे तो ये वाली खरीदेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए विनती है मेरे प्यारे, वामन ने कहा है कि हे राजा बलि, राजा बलि इच्छाएं अनंत ही और ये पूर्ण करना ये बड़ा कठिन है, इसलिए मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाया, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जा। इतना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तृणपदानि भूमश्च, और जब 3 पग भूमि की संकल्प के लिए राजा बलि ने हाथ फैलाया, और जैसे 3 पग भूमि के लिए जल हाथ में दिया, संकल्प पढ़ने लगे वामन, तब तक शुक्राचार्य ने राजा बलि की मां से कहा, मां तू ही बलि को रोक सकती है, ये नारायण है, ये विष्णु है, ये छलिया है, ये छलिया है, ये विष्णु है, ये नारायण है, इसके प्रकोप से बचाओ बलि को। और जैसे मां से कहा गुरु शुक्राचार्य ने कि ये नारायण है, तो राजा बलि की मां की आंखें भर गईं, और मां ने क्या कहा, जरा इस पर ध्यान देना, क्या सुंदर भाव। बोले ये नारायण है। शुक्राचार्य ने कहा हाँ। तो मां की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल पड़े। शुक्राचार्य ने पूछा, मां नारायण का नाम सुनते ही तू रो क्यों पड़ी। तो क्या बोलती है मां, भली भई मैं ना चली, भली भई मैं ना जली, अपने पी के साथ, मेरो सुत ऐसो भयो, जहां हरि पसारत हाथ। भली भई मैं ना जली कब, जब मेरे प्राण प्रेतम देवासुर संग्राम में मारे गए, पति के साथ सती होने की प्रथा थी, मैं चिताओं पर बैठी, लेकिन धन्य है नारद को, जिन नारद ने आकर मुझे चिता से उठा दिया। काश अगर उस दिन पति के साथ में जल के राख हो गई होती, तो ये सुख देखने के लिए मैं वहां से तड़पती। भली भई मैं ना जली, कब ना जली, वहां जली, अपने पी के साथ, मेरो सुत ऐसो भयो, जहां हरि पसारत हाथ। आज मेरा बेटा इतना है, अच्छा है, इतना बड़ा दानी कि उसके सामने जिस जगदीश के आगे पूरा जगत हाथ फैलाए खड़ा है, वो जगदीश मेरे पुत्र बलि के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। इस सुख को देखने के लिए ही तुम्हें जीवित हूं। हे गुरुदेव, आज दान करने दो, सब कुछ लुटा देना।
3 पग भूमि में भगवान ने एक पग में पूरा मृत्युलोक नाप लिया, दूसरे पग से भगवान जब मृत्युलोक से स्वर्गलोक नाप रहे थे तो भगवान का दाहिने पांव का अंगूठा जा करके मंदरांचल पर्वत से टकराया। भगवान का अंगूठा फूटा वामन का और रक्त बहने लगा। ब्रह्मा ने कमंडल में धारण कर लिया। यही तो गंगा बन गई। चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी। गंगा कौन है? भगवान के चरणों की दासी है। यही तो राम कथा में मैंने बताया भी है, आप लोग सुने भी होंगे कि भगवान विश्वामित्र कहते हैं राम चरण छुओ, गंगा कहते ठहरो राम, मैं चरणों से निकली हूं और चरण कैसे छुआ सकती है। तीसरा पग वामन ने कहा मेरा दो, राजा बलि ने कहा निज शरीर मेरी है, इसे नाप लो। और जब भगवान ने शरीर को नापने की चेष्टा किया, आपन सोचा हो ये नहीं हरि सोचा तत्काल, बल चाहत ते स्वर्ग को भेज दिया पाताल, बल चाहत ते स्वर्ग को भेज दिया पाताल। भगवान ने राजा बलि को भेज दिया और जाकर भगवान मिलते हैं। बोले बलि क्या चाहिए? बोले प्रभु आपने पाताल भेजा है तो मेरे पाताल लोक के महल में 52 दरवाजे हैं। हे वामन, दे पाना है तो यही दे दो कि जिस दरवाजे से निकलूं आपका दीदार होता रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने अवतार हो गए? पहला शनकाद, दूसरा नारद और तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह और 5वां अवतार क्या है? भगवान दामन के। यहीं पर वाणी को विश्राम और कल के विषय में की बात कहें। जो मेरी माताएं आई हैं, जो मेरे भाई लोग आए हैं, कल का दिन बड़ा अच्छा है। कल भगवान बाके बिहारी लाल गोपाल का जन्म होगा और जन्म उत्सव कल बड़े ढंग से हम लोग मनाएंगे। कल चतुर्थ दिवस है। भागवत में कान्हा